क्या आप जानते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा हर दिन अपनी माँ के गर्भ में क्या करता है? यह मत सोचो कि वह सिर्फ खाता पीता और शौच करता है। असल में यह छोटा सा जीव हर दिन बहुत व्यस्त रहता है। जब आप इसे देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जीवन कितना अद्भुत है। सबसे पहले आपको गर्भनाल का तरल पदार्थ निगलना होगा। यह न सोचें कि भ्रूण के मूत्र के साथ मिला हुआ गर्भनाल द्रव अशुद्ध होता है। यह मूत्र रोगाणु रहित होता है और भ्रूण के लिए गर्भनाल द्रव एक बहुमूल्य पोषक तत्व होता है। गर्भनाल द्रव को निगलने की प्रक्रिया न केवल शिशु की निगलने और चूसने की क्षमताओं को प्रशिक्षित करती है, बल्कि पाचन तंत्र और फेफड़ों को धीरे धीरे विकसित और परिपक्व होने में भी मदद करती है, जिससे भ्रूण को बाहरी दुनिया में जीवन के अनुकूल होने में समय से पहले मदद मिलती है। दूसरी बात है अपनी उंगलियां चूसना। ये कोई मामूली सी क्रिया नहीं है, बल्कि यह जन्म के बाद शिशु को स्तनपान के लिए तैयार करने के लिए चूसने की लय और ताकत का पहले से अभ्यास करने का एक तरीका है। इसके अलावा कई बच्चे जन्म के बाद भी इस प्यारी सी आदत को बनाए रखते हैं। तीसरी बात गर्भाशय में तैरना है। गर्भावस्था के लगभग 9वें सप्ताह से भ्रूण में तैरने की क्षमता विकसित होने लगती है। उसके लिए उसकी मां का गर्भाशय एक प्राकृतिक तापमान नियंत्रित स्विमिंग पूल की तरह था, जहां वह अपनी बाहों को फैला सकता था, अपने पैरों को मार सकता था और स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। इसी वजह से कई नवजात शिशु स्वाभाविक रूप से पानी से नहीं डरते। तैरने की यह क्षमता गर्भ में ही विकसित हो जाती है। चौथी बात है गर्भनाल के साथ खेलना। जैसे जैसे भ्रूण के अंग विकसित होते हैं और अधिक लचीले होते जाते हैं, वह उत्सुकता से अपने आसपास की दुनिया का पता लगाएगा और उसके पास मौजूद एकमात्र चीज गर्भनाल उसका पहला खिलौना बन जाएगी। कभी कभी खेलते समय वह गर्भनाल को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेगा, लेकिन चिंता मत करो, ज्यादातर समय वह खुद ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। पांचवी बात यह है कि बाहरी दुनिया की आवाजों को सुने। गर्भावस्था के 6 महीने बाद भ्रूण का श्रवण तंत्र मूल रूप से विकसित हो जाता है और वह बाहरी ध्वनियों, विशेष रूप से माता पिता के बीच की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। जब वह खुश होता है तो शांत रहता है। अगर वह परेशान या दुखी होता है तो अपनी छोटी छोटी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वह अपनी मां के पेट पर धीरे से लात मारता है। छठी चीज व्यायाम है। जब भ्रूण के अंग मजबूत हो जाते हैं तो वह अपने शरीर को फैलाएगा, अपने छोटे पैरों को हिलाएगा और समय समय पर करवट भी बदलेगा। यदि हलचलें अधिक हों तो मां अपने पेट के माध्यम से बच्चे के उभरे हुए हाथों और पैरों को देख सकती है, मानो बच्चा अपने पेट के माध्यम से उसे हाथ हिला रहा हो। सातवीं बात यह है कि मुझे सोना अच्छा लगता है। दरअसल गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में शिशु अपना अधिकांश समय सोने में बिताता है। हालांकि गर्भाशय पूरी तरह से अंधेरा होता है, लेकिन मां की नियमित धड़कन और धीमी सांसें किसी लोरी की तरह होती हैं, जिससे मां को गहरी नींद आती है।